अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th की बायोलॉजी में खुशमदीद। चलिए सीखना शुरू करते हैं। आपको ये तो पता है कि पौधे अपनी खुराक धूप से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये खुराक जो बनती तो पत्तों में है, वो पौधे की जड़ों तक या उसके फूलों और फलों तक आखिर पहुंचती कैसे है? असल में ना पौधों के अंदर एक पूरा छुपा हुआ निज़ाम काम कर रहा होता है। समझ लें कि एक किस्म की सुपर हाईवे है जो ये सारा ज़रूरी काम करती है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। ये ना एक तरह से एक डिलीवरी का मसला है। आप सोचें कि फैक्ट्री यानी पत्ते एक जगह पर है और जो ग्राहक हैं यानी जड़ें और फल वो कहीं और हैं। तो सवाल ये है कि ये डिलीवरी सर्विस आखिर चलती कैसे है। तो इस डिलीवरी सिस्टम को समझने के लिए ना हम इसे पौधे की अपनी अंदरूनी सुपर हाईवे कह सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सिस्टम हैरानकुन हद तक मौसर है। अच्छा, साइंसी ज़बान में इस पूरे अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। मतलब सीधे साधे लफ्ज़ों में ये पौधे के जिस्म के अंदर खुराक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का निज़ाम है। देखें, पौधे के अंदर ना दो अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करते हैं। एक है जाइलम। इसका काम है पानी को जड़ों से ऊपर पत्तों तक पहुंचाना। ये समझें कि एक वन वे सड़क है। लेकिन फ्लोएम, जो आज हमारा हीरो है, वो बिल्कुल अलग है। वो खुराक के लिए एक टू वे सुपर हाईवे की तरह काम करता है। ये खुराक को वहां से उठाता है जहां सप्लाई है और वहां पहुंचाता है जहां डिमांड है, पौधे में कहीं भी। तो चलें इस कहानी के 3 अहम किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले है खुराक खुद, जो कि असल में सुक्रोज नामी एक शुगर है। फिर आता है सोर्स यानी फैक्ट्री, जो कि पत्ते हैं जहां ये शुगर बनती है। और आखिर में है सिंक यानी मंजिल, जहां इस शुगर को या तो इस्तेमाल किया जाता है या फिर स्टोर कर लिया जाता है, जैसे कि जड़ें या फल। तो ठीक है, आइए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सब कुछ शुरू होता है सोर्स से, जहां शुगर को इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी फ्लोएम में लोड किया जाता है। अच्छा, तफसील में जाने से पहले जरा इस पूरी तस्वीर पर एक नज़र डालें। ये है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। यही वो इंजन है जो इस पूरी सुपर हाईवे को चला रहा है। और इसकी सबसे खास बात इसकी सादगी है। तो चलें अब इसे एक एक करके समझते हैं। तो ये पूरा अमल ना बुनियादी तौर पर 5 स्टेप्स में होता है। पहले सुक्रोज लोड होती है, फिर ऑस्मोसिस के जरिए पानी अंदर आता है, इससे एक प्रेशर बनता है। फिर मंजिल पर पहुंचकर सुक्रोज अनलोड होती है और आखिर में पानी वापस बाहर निकल जाता है। तो चलें पहले स्टेप से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है? पत्ते के सेल्स यानी हमारा सोर्स अपनी बनाई हुई शुगर को एनर्जी लगाकर फ्लोएम की ट्यूब्स में पंप करते हैं। हाँ, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब पौधा इस काम के लिए बाकायदा तवन्नाई खर्च करता है। अच्छा, अब होता ये है कि जैसे ही फ्लोएम में इतनी सारी शुगर जमा हो जाती है तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लगती है। वो अपने पड़ोस में मौजूद जाइलम ट्यूब से पानी को अपनी तरफ खींच लेती है। इसी अमल को ऑस्मोसिस कहते हैं, जहां चीनी ज्यादा, पानी वही भाग कर आता है। तो अब हमारी शुगर और पानी की ट्रेन तो चल पड़ी है। अब देखते हैं कि ये अपनी मंजिल यानी सिंक पर पहुंचकर अपना सामान कैसे उतारती है। फ्लोएम में जब ये पानी दाखिल होता है ना, तो इससे एक ज़बरदस्त हाइड्रोलिक प्रेशर बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पानी के पाइप में प्रेशर होता है। और यही प्रेशर इस मीठे रस को फ्लोएम ट्यूब में आगे की तरफ धकेलता है, उस जगह की तरफ जहाँ प्रेशर कम है, यानी हमारे सिंक की तरफ। फिर जब ये मीठा रस अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो सिंक के सेल्स फिर से एनर्जी इस्तेमाल करके उस शुगर को फ्लोएम से बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या हुआ? फ्लोएम में शुगर कम हो गई तो पानी भी ऑस्मोसिस के जरिए वापस जाइलम में चला जाता है। और बस इस तरह ये पूरा सिस्टम फिर से रीसेट हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे बज़ाहिर पेचीदा नज़र आने वाले अमल के पीछे का बुनियादी उसूल क्या है? असल में वो बहुत ही सादा और शानदार है। इसे हम प्रेशर इंजन कह सकते हैं। सारी कहानी इसी एक उसूल के गिर्द घूमती है। सोर्स पर जहां शुगर को पंप किया गया था, वहां महलूल बहुत गाढ़ा हो जाता है। ये गाढ़ापन पानी को अंदर खींचता है, जिससे प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। और दूसरी तरफ सिंक पर बिल्कुल उसका उलट होता है। वहां से शुगर को बाहर निकाल लिया जाता है तो महलूल पतला हो जाता है। इसकी वजह से पानी भी वापस बाहर निकल जाता है और वहां प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है। तो खुलासा ये है, एक तरफ हाई प्रेशर और दूसरी तरफ
लो प्रेशर। बस यही सादा सा फर्क है जो खुराक के इस पूरे बहाव को एक जगह से दूसरी जगह धकेलता है। तो सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है, पौधे का ये पूरा फूड डिलीवरी सिस्टम एक इंतहाई खूबसूरत और एफिशिएंट इंजन है। और ये चलता किस चीज़ पर है? सिर्फ पानी के प्रेशर के फ़र्क पर। कोई मैकेनिकल पंप नहीं, कोई हिलते हुए पुर्जे नहीं, बस फिजिक्स के बुनियादी उसूल। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक शाहकार। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? कि जिस तरह पौधों के अंदर ये एक नज़र ना आने वाला इंजन काम कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में और कितने ऐसे पोशीदा इंजन हैं, ऐसी कुव्वतें और ऐसे निज़ाम हैं जो ज़िंदगी को चला रहे हैं। For online transformation.